मजदूर एकता, लोक एकता जिंदाबाद। ये जाएगी ध्यान पकड़ना है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। किसान आंदोलन का आज छठा दिन है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था जमा हुआ है। आज शाम 6 बजे सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले किसानों की तरफ से एमएसपी पर अध्यादेश लाने की मांग अब जोर पकड़ रही है, तो सरकार की तरफ से कमेटी बनाने के प्रस्ताव की खबरें आ रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक, पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब कोई भी इंटरनेट सेवा 2 जगह नहीं चल रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आने का सिलसिला भी जारी है। आंदोलन में बैठे किसानों का लंगर भी शुरू हो चुका है। बड़े बड़े तंदूर में रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारी संवाददाता अरविंद ओझा की शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट। आंदोलन का छठवां दिन और लगातार शंभू बॉर्डर पर इस तरीके से ट्रैक्टर्स के आने का सिलसिला वो जारी है। आज बहुत अहम दिन है क्योंकि किसान नेताओं और जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनके बीच बातचीत का चौथा दौर है और इसी बातचीत पर शंभू बॉर्डर पर मौजूद तमाम किसानों की निगाहें बनी हुई हैं। अगर यहाँ पर देखिए तो सुबह का वक्त है, बाकायदा रोटी जो सब्जी है वो बांटी जा रही है। सुबह सुबह का वक्त है इसलिए चाय की जरूरत होती है, तो चाय भी यहाँ पर बाकायदा दी जा रही है। चाय, नाश्ता, पानी किसान सुबह सुबह कर रहे हैं। उसके बाद सभी की जो निगाहें होंगी वो आज जो चौथे राउंड की बातचीत है उसी पर होगी। उसमें क्या नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह से बाकायदा जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के आने का सिलसिला शंभू बॉर्डर पर लगातार जारी है। किसानों की संख्या वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और सभी की निगाहें इस बात पर है कि जो किसान नेता हैं और सरकार है उनके बातचीत में क्या नतीजा निकलेगा। कल हमने सरवन सिंह पंधेर से भी बात की थी। उनका कहना है कि कम से कम जो सरकार है वो एमएसपी पर कानून बनाए तभी बात बनेगी। लेकिन यहाँ पर लगातार जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग मांगे, नहीं तो वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, शंभू बॉर्डर। आइए सीधे कमलजीत संधू हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। चंडीगढ़ से कमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमल, इस समय क्या स्थिति है किसानों के इस आंदोलन की? देखिए, चौथी राउंड की वार्ता है, आज 6 बजे शुरू होगी और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कोई ना कोई प्रस्ताव जरूर लेकर आएगी, क्योंकि कई बातें हैं जिन पे सहमति बन गई थी। लेकिन जो मूल पॉइंट है जहां पर ये बात पूरी अटक रही है वो एमएसपी है और किसान अड़े हुए हैं कि C2 प्लस 50% गारंटी वो मांग रहे हैं और सभी फसलों पर मांग रहे हैं। सरकार का कहना है वो 22 फसलों पे दे रही है, किसानों का कहना है कि ये सिर्फ पेपर पे ही है, वीट और पैडी पर मिल रही है, बाकी जगह पे नहीं हो रही है। तो ये जो कहा सुनी है, और पिछली बार ऐसा माहौल हो गया 5 घंटे और 2:30 बजे तक ये बैठक चली थी, तो वहां पर ऐसा माहौल हो गया कि 2-3 बार तो ऐसा लगा कि किसान वॉकआउट कर जाएंगे। काफी गहमा गहमी थी। पीयूष गोयल ने भी काफी कुछ बोला। इसके बाद जब किसानों ने कहा हाँ ठीक है हम एक बार और बैठते हैं, तो तीनों बार पोजीशंस एक जैसी रही हैं और इस बार भी ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा है। लेकिन ये भी आपको बता दें, शंभू बॉर्डर में किसानों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां पे हमने देखा है कि बीकेयू बाकी है, सॉलिडारिटी से दिखा रहे हैं कि वो एक साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी मुहिम में, लेकिन पूरी तरह से नहीं आए हैं, यानी एक सॉलिडारिटी जरूर है। आज की बात जो है वो काफी अहम रह जाएगी, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले 15 किसान लीडर्स हैं वो बैठे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर्स थे, उसके साथ कई सैकड़ों अफसर्स थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे। जो इंटरनेट है उसके ऊपर पाबंदी अभी भी लगी हुई है। कई लोगों ने कहा था कि भाई फेसबुक अकाउंट से, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट से किसान नेताओं को उनके ऊपर लगाम लगाया गया है, इंटरनेट पाबंदी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक वार्ता है जिसपे उम्मीद की किरण है। लेकिन ये भी आपको बता दें, स्टेटेड पोजीशन से कौन हटेगा ये बड़ी बात होगी, क्योंकि किसान कह रहे हैं हम वापस कोई भी प्रपोजल सरकार का लेके जाएं, किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि जो हमारे मूल कारण है वो 13 है और सबसे बड़ा मांग जो है वो एमएसपी है, उसको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है कमल, आप बने रहिए हमारे साथ। शंभू बॉर्डर से अरविंद भी जुड़ चुके हैं। आपकी रिपोर्ट तो अभी हमने देखी अरविंद, और दिखाई भी अपने दर्शकों को, लेकिन इस समय स्थिति वहां पर है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, शंभू बॉर्डर पर जो इंटरनेट है वो पूरी तरह से बंद है, पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। तकरीबन 10,000 के लगभग किसान इस वक्त मौजूद हैं, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन सुबह के वक्त से लगातार ट्रैक्टर के आने का सिलसिला जारी है। और आज खास तौर से जो चौथे राउंड की बातचीत है सईद, वो उस पर सभी की निगाहें टिकी अच्छा, अब ये बताइए अरविंद, खास तौर से जो शंभू बॉर्डर पर किसानों से हमने बात हुई थी, उन पर निगाह टिकी हुई है। एक अहम चीज और मैं बताता हूं, हमने बातचीत की है जो पंधेर है, जो नेता है, जो खुद जो मंत्री मिनिस्टर जाते हैं उनके साथ मीटिंग्स में जाते हैं, और हमने उनसे पूछा कि अगर जो सरकार है वो एक कमेटी बनाती है एमएसपी के ऊपर जो कानून बनाने के लिए, तो क्या आपको ये एक्सेप्ट होगा? उनका कहना है कि हम सूत्रों पर नहीं जाएंगे, हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मीटिंग में जाएंगे, और हम चाहते हैं कि सरकार भी पॉजिटिव ये तो बताइए अरविंद, साथ ही आए। सही अरविंद, किसान और सरकार दोनों आम भारतीय के लिए, आपके हमारे लिए, जो लोग इस बॉर्डर से आते जाते हैं, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, इसके बारे में सोच रहे हैं? क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं? अगर ये सीमा बंद ही हो चुकी है, 6 दिन से ये बॉर्डर बंद पड़ी है, तो लोग कहां से आ जा रहे हैं? नहीं, देखिए जो शंभू बॉर्डर है वो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, चंडीगढ़ से, और पंजाब के कहे बहुत से बड़े इलाके हैं, और वो हाईवे जम्मू कश्मीर की तरफ जाता है। हमने उनसे बातचीत की, हमने उनसे पूछा, तो उनका कहना है कि हमने काफी दिनों तक इंतजार कर लिया जी, अब तो हमें भी परेशानी है, और जिनको परेशानी हो तो बहुत हद तक उससे इत्तेफाक मैं सही बताऊं तो वो रखते नहीं है। वो एक सीधा माइंडसेट बना के पूरी प्लानिंग के साथ निकले हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि दिल्ली तक जाना। हाँ, एक दिलचस्प बात ये जरूर है कि तो सरकार का पक्ष क्या है इस पर? हरियाणा जो पुलिस थी, देखिए वही बता रहा हूं कि साल 2020 में वो हरियाणा पुलिस जो इनका मुकाबला नहीं कर पाई थी। एक अलग चीज है कि हरियाणा पुलिस और वहां जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो पूरी तरह से डटे, उनकी प्लानिंग इस बार बेहतर है। वो प्लानिंग ये बेहतर है कि जो 10,000 के लगभग किसान हैं वो भी पंजाब में एंट्री नहीं कर पा रहे, और जैसे ही कोई मूवमेंट होती है वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। सरकार का ये कहना है कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ठीक है अरविंद, हम दोबारा आपके पास आते हैं। कमल, अरविंद के साथ साथ श्रेया चटर्जी भी शंभू बॉर्डर से जुड़ चुकी हैं। श्रेया, क्या ये पंजाब हरियाणा के बीच अब लड़ाई हो गई है कि हम पंजाब सरकार कहती है कि साहब हम किसानों को नहीं रोकेंगे, वो सीमा तक हैं, वो आगे जाएं, हरियाणा सरकार उन्हें घुसने नहीं दे रही है? क्या चल रहा है? तो जरूर है, पंजाब सरकार पूरी तरीके से यहाँ किसानों के समर्थन में है। हमने कई दफा ऐसे देखा है कि इस बयान भी आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो पंजाब में किसानों को बिल्कुल रोका नहीं जाएगा, यहाँ तक कि टोल प्लाजा भी फ्री किए गए थे। अभी हम आपको पिक्चर दिखा तो देख सकते हैं कि रविवार का दिन है, जो लोग हमें कम तो नहीं कहेंगे, लेकिन 17,000 से जो लोग यहाँ पे थे, आज संख्या थोड़ी ज्यादा दिखने को मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली संडे है, जो लोग पहले नहीं आ रहे थे वो भी आज आ गए। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बजे चौथे राउंड में टॉक होगी, क्या कुछ हल निकलेगा या नहीं वो देख के इनका कहना है कि अगर सरकार लीगल गारंटी का रोड मैप इसे ना दे तो ये आगे बढ़ेंगे। और अगर हरियाणा सरकार की बात करें, उनका सीधा कहना है कि उनका जो डिसीजन है वो किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली की तरफ मार्च करने नहीं देंगे। ठीक है श्रेया, अरविंद और कमल तीनों हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। हम ये चर्चा उनसे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि किसान आंदोलन का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कल हरियाणा के किसानों ने भी आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला, तो उधर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि वो किसान आंदोलन के साथ है। किसान आंदोलन का छठा दिन, शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत को लेकर जबरदस्त हलचल। किसान नेताओं को उम्मीद है कि इस बैठक से समाधान का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर अध्यादेश लाकर कानूनी गारंटी दे सके, और एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, और जैसे C2+50% ये बात, और किसान मजदूर की कर्ज माफी, ये बड़ी मांगे हैं। और हम जब केंद्र कमेटी की बात कहता है
तो हम बोलते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो तब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने तब एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात स्वयं लिखी थी, कही थी, और वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो बहुत सी स्टडी के ऊपर निर्भर थी। कल गोहाना में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा है कि किसान शंभू बॉर्डर पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका संगठन शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है, लेकिन तब तक शंभू बॉर्डर पर धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि 3 साल से किसान एमएसपी गारंटी की मांग कर रहा है। आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा के खापों, किसानों और अन्य संगठनों की बैठक हो रही है। ऑफिस किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, मिलिट्री का कैंप किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। मैं तो अनुरोध करता हूँ हर किसान से, अगर भाई अपनी एक मांग और जोड़ दो, हमारी जमीन सरकार लीज पे ले, किराए पे, उसकी किस्त बंद हो, ताकि किसान अपनी जमीन का मालिक रहे। ये एक बार करके कभी भाग्य, कभी डीलर को दे दी, ये बिल्कुल हमारे साथ जो जोर जबरदस्ती हो रही है ना, इसके लिए। और मैं सरकार को इसका प्रॉफिट बताता हूँ आप लोगों को, सरकार को क्या फायदा होगा। सरकार जो अरबों रुपये मुआवजा देती है वो सरकार को देना नहीं पड़ेगा। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया। कल मुजफ्फरनगर की महापंचायत में इसका फैसला किया गया। राकेश टिकैत ने बताया कि 21 फरवरी को उनका संगठन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डीएम के दफ्तर पर धरना देगा। फिर 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक हाईवे की एक लाइन पर सभी किसान अपने ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की ओर करके खड़ा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेश मिलने के बाद ये दिल्ली कूच करेगी। अभी 8 साल और चलेगा, अभी यह संघर्ष 8 साल चलेगा। आंदोलनकारी बीच के बचेंगे, बीच के खत्म होगा पूरा सिस्टम। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना, 25 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अब ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे, बीच बीच के बचेंगे, कहीं कहीं बचेंगे, सब सिमट जाएगा। जिन लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनी के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इधर दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी पुलिस का पहरा बरकरार है। सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। आज की बैठक को लेकर सरकार की तरफ से भी समाधान के संकेत दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ मंजीत सहगल, शंभू बॉर्डर, आज तक। अरविंद ओझा और कमलजीत हमारे दोनों संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। कमल, क्या ये बात बनती हुई आज की बैठक में दिख रही है या एमएसपी पर पेच फंसेगा? देखिए सैयद, हम पहले ही बोल चुके हैं कि दोनों जगह स्टेटेड पोजीशंस हैं, यानी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो नहीं रही है। दोनों साइड कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा साइड मान जाए, ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि सरकार कहती है कि एमएसपी का कानून लाना मुश्किल है। कमेटी की पेशकश वो पहले ही कर चुके हैं, उन्होंने कहा एक एक करके करेंगे। किसानों का कहना है कि भाई हम 7-8 महीने आपको पहले दे चुके हैं, आपने हमारा टाइम पहले भी वेस्ट किया, अभी भी वेस्ट कर रहे हैं। आप पूरा सॉलिड प्रपोजल लेकर आइए और उस सॉलिड प्रपोजल में सारे जितने भी फसल हैं उनके ऊपर हम तय करेंगे दाम बाय दाम। अब सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं सुलझ जाए मामला, टाइम बाय कर लें, और लेकिन जो किसान है वो इस तरह के मूड में नहीं है। और उन्हें कहाँ मिल रहा है बल, वो ये है कि जैसे BKU है, राकेश टिकैत है, गुरनाम सिंह चुड़ैनी है, ये लोग सारे अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सॉलिडारिटी दिखाएं, यानी किसान और एक साथ होते जा रहे हैं। और आगे आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि और किसान इससे जुड़ सकते हैं, यानी प्रेशर बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आप बोले कि जो लाइफलाइन है, वो जो रोड है, आर्टेरियल रोड है, वो बंद है इस वक्त।
जो एयर टिकट्स हैं उनके प्राइस आसमान छू रहे हैं। हमें पता है कि चाहे जम्मू जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो यानी एक तरह से प्रेशर सिस्टम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये अब सारा शंभू और कनौरी बॉर्डर में है। उनका कोशिश यही है कि ये यहीं पे लिमिटेड रहें, दिल्ली की ओर कूच ना करें। लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है कि मांगों में, जैसे उन्होंने कई मांग मांगी थी कि लखीमपुर खेरी है, उनके जो विक्टिम्स हैं उनको 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे, तब से 4-5 दिन बीत चुके हैं। तो उन्होंने कहा यह हमारी कमिटमेंट है, हम इसमें प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि भाई जो हम बात कर रहे हैं कि फेक सीड्स हैं, फेक पेस्टिसाइड हैं, इनके ऊपर कार्रवाई। तो सरकार ने कहा देखिए हम और आप सेम पेज पर हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कोई फेक पेस्टिसाइड हो, सीड हो जिससे नुकसान होता है, वो लोगों के लिए भी नुकसानदार है, हम उस पर भी सहमति हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जहां पे सहमति बनती नहीं दिखी, लेकिन वही बात है, एमएसपी पर लगातार पेच फंस रहा है। अरविंद, क्या सरकार एमएसपी की बात किसानों की मानेगी या किसान सरकार की कमेटी बनाने के सुझाव को या प्रस्ताव को मान पाएंगे? संभावना दोनों की कितनी? नहीं, देखिए, जो कमेटी बनाने का ऑफर, बहुत जो सूत्र हैं वो आज तक के जरिए भी जानकारी मिली थी कि वो ऑफर किया जाएगा। कल हमने जो बात की थी किसान लीडर से, जो उस मीटिंग में जाते हैं, उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं, लेकिन जो ग्राउंड पर हमने जितने लोगों से बात की है, मुझे नहीं लगता कि जो किसान संगठन है इस कमेटी बनाने की बात पर राजी होंगे। हालांकि अब जिस तरह से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आ गए और हरियाणा पुलिस अड़ी हुई है कि अंदर नहीं जाने देंगे, दिल्ली पुलिस अड़ी हुई है कि वो एंट्री नहीं करने देंगे, तो ऐसे में विन विन सिचुएशन की भी जिम्मेदारी होगी कि जो किसान लीडर है वो ये भी बताएं, ये जताने की कोशिश करें कि जो हमारा आंदोलन है वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि पंधेर, सरवन सिंह पंधेर से जब हमने बात की, उनका कहना है हम तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि मीटिंग में जाएं और कुछ लेकर आए और जीत के नारे लगाते हुए हम अपने घर की तरफ जाएं। तो किस तरह की डील होती है यहाँ पर, किस तरह से सरकार समझाती है, किस तरह से किसान लीडर उस चीज को समझते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अरविंद और कमल, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। कमलजीत संधू, अरविंद ओझा, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ थे। जयराम रमेश, सुनील जाखड़, दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस किस्म की मध्यस्थता से बचें, जो कि दोनों तरफ खेल रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर वाली पोजीशन है। इन लोगों से बचें और विश्वास रखें कि देश आपके साथ है। सुनील जाखड़ भी उस देश का हिस्सा है, सुनील जाखड़ आपके साथ है। शांतिपूर्वक तरीके से ये नेगोशिएशन, जो बातचीत चल रही है, इसके अच्छे परिणाम आए, इसी उम्मीद के साथ है। वरना मैं समझता हूँ देश की सहानुभूति सब किसानों के साथ है। बातचीत सब दिखावा है, ये टाइम टैक्टिक है, बस समय बिताने के लिए, दिखाने के लिए बातचीत हो रही है। सरकार की कोई मंशा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। एमएसपी को कानूनी दर्जे देने का कोई इरादा नहीं है। एमएसपी को स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर तय करने का कोई इरादा नहीं है। स्वामीनाथन जी को तो इन्होंने भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दे दिया, वो राजनीति जो करनी थी उन्होंने कर दिया भारत रत्न को लेकर। पर असली बात जो है, स्वामीनाथन फॉर्मूला जो विस्तृत तरीके से खेती की जो लागत होती है उसका 1.5 गुना उस पर एमएसपी तय करना चाहिए और एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।